Hello, my dear students. Good evening. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग डिटेल्ड समरी आज हम देखने वाले हैं। अगर यदि आपको समरी समझ में आ जाती है प्यारे छात्रों, तो निश्चित रूप से उस लेसन से संबंधित क्वेश्चंस आंसर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस समरी को हिंदी में समझते हैं, जिससे क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसमें समझ अच्छी होती है। तो आइए सभी छात्रों के लिए आज हम चैप्टर 3 डिस्कस करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दें, ये जो लेसन है दो अलग अलग कहानियों से मिलकर बना है। पहला है, इसमें फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर लायम ओ फ्लार्टी हैं, और दूसरा पार्ट है इसमें ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्साइथ। दोनों कहानियाँ उड़ान से जुड़ी हैं, लेकिन उनका संदेश अलग अलग है। पहली कहानी डर पर विजय पाने की सीख देती है, जबकि दूसरी कहानी रहस्य और साहस से भरी हुई है। तो आइए बारी बारी से प्रत्येक कहानी को हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो हमारे पास है हिज पार्ट 1 हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो पार्ट 1 हम लेकर के आते हैं आपके सामने। पार्ट 1 में है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके राइटर हैं लायम ओ फ्लार्टी। लायम ओ फ्लार्टी। आइए इस कहानी को समझते हैं। सबसे पहले इसका परिचय हम देते हैं। ये कहानी एक छोटे सीगल समुद्री पक्षी की है। सीगल का मतलब समुद्री पक्षी, जो अपनी पहली उड़ान भरने से डरता है। उसके भाई बहन उड़ना सीख चुके हैं, लेकिन वह भय और आत्मविश्वास की कमी के कारण उड़ नहीं पाता। आइए विस्तार से इस कहानी को समझते हैं। एक युवा यंग सीगल समुद्र के किनारे चट्टान पर अकेला बैठा था। उसके दोनों भाई और बहन पहले ही उड़ना सीख चुके थे, लेकिन वह उड़ने से डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पंख उसे संभाल नहीं पाएंगे और वह समुद्र में गिर जाएगा। उसके माता पिता उसे उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे उसे डांटते हैं, समझाते हैं और यहाँ तक कि भोजन देना भी बंद कर देते हैं, ताकि वह मजबूर होकर उड़ान भरे। लेकिन डर के कारण वह चट्टान से नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह धीरे धीरे उसे बहुत तेज भूख लगने लगती है। वह अपने परिवार को मछली खाते हुए देखता है और खुद भूखा रह जाता है। उसकी माँ एक मछली लेकर उसके पास उड़ती हुई आती है, लेकिन उसे खाने के लिए नहीं देती है। भूख से परेशान होकर सीगल मछली पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और अचानक चट्टान से नीचे गिर जाता है। शुरू में वह डर जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपने पंख फैलाता है, उसे महसूस होता है कि उसके पंख उसे संभाल सकते हैं। अब वह हवा में उड़ने लगता है। उसका डर खत्म हो जाता है और वह खुशी से उड़ान भरता है। उसका परिवार भी उसकी प्रशंसा करता है। अंत में वह समुद्र की सतह पर उतरता है और उसका परिवार उसे मछली खिलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी का मुख्य संदेश है, डर सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा, आत्मविश्वास और प्रयास से डर पर विजय पाई जा सकती है। तीसरा, कभी कभी कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बना देती हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और अपना आत्मविश्वास और प्रयास से आगे बढ़ने पर अगर हम लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से विजय पा सकते हैं। और कभी कभी जब हमारे सामने कठिन परिस्थिति आती है तो उसमें हमें घबराना नहीं है, उसका मजबूती से सामना करना है और निश्चित रूप से वही परिस्थिति हमें मजबूत बनाती है।
इसमें जो मुख्य पात्र हैं उनकी बात करते हैं। यंग सीगल है, उसकी माँ, उसका पिता और उसके बहन और भाई हैं। ये हमारी कहानी पहली पूरी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा पार्ट सेकंड है प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्साइड। फ्रेडरिक फोर्साइड। इसकी कहानी का परिचय पहले देखते हैं हम। यह कहानी एक पायलट की रहस्यमयी घटना पर आधारित है। इसमें साहस, संकट और रहस्य का अद्भुत मिश्रण है। आइए कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी का नैरेटर पायलट अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज़ से पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था। रात का समय था और मौसम साफ था। वह अपने परिवार के साथ नाश्ता करने के बारे में सोचकर खुश था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़ान के दौरान उसे आगे काले तूफानी बादल दिखाई देते हैं। उसे वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन घर जल्दी पहुंचने की इच्छा में वह विमान को बादलों के बीच ले जाता है। तूफान के अंदर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। उसके विमान के कंपास और रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। वह अब रास्ता भटक जाता है और बहुत डर जाता है। उसके पास ईंधन भी कम बचा होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तभी उसे एक रहस्यमयी काला हवाई जहाज़ दिखाई देता है। उस विमान का पायलट हाथ के इशारे से उसे अपने पीछे आने को कहता है। नैरेटर उसके पीछे पीछे उड़ने लगता है। कुछ समय बाद वह सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे पर उतर जाता है। उतरने के बाद वह कंट्रोल टावर में जाकर उस पायलट के बारे में पूछता है जिसने उसकी मदद की थी, लेकिन वहाँ मौजूद महिला कहती है कि उस रात आसमान में उसके विमान के अलावा कोई दूसरा विमान था ही नहीं। यह सुनकर नैरेटर अर्थात पायलट हैरान रह जाता है। कहानी रहस्य के साथ समाप्त होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी का मुख्य संदेश नंबर 1, कठिन समय में साहस बनाए रखना चाहिए। यदि हम साहसी हैं तो कठिन समय निश्चित रूप से निकल जाता है और हम डर गए तो मर गए, अर्थात हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें समझना कठिन होता है। मतलब कई बार ऐसा होता है जब हम परेशानी में होते हैं तो अचानक कोई व्यक्ति या कोई पशु या अन्य कोई आ जाता है और वो हमारी सहायता कर देता है, तो हम उस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। यही रहस्य होता है। तीसरा, लालच या जल्दबाजी में गलत निर्णय खतरनाक हो सकते हैं। जिस प्रकार से पायलट ने लालच किया था कि मैं घर जा कर के नाश्ता करूंगा और लालच उसे वापस ना होने दे रहा था, तो जल्दबाजी में कई हम निर्णय ले लेते हैं जो खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमें लालच नहीं करना है और निर्णय सोच समझ कर लेना है। इसमें जो मुख्य पात्र हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो नैरेटर है पायलट, दूसरा ब्लैक एरोप्लेन पायलट जो दिखाई नहीं देता है वो भी माना जाता है, तीसरा कंट्रोल सेंटर वूमेन। ये 3 इसमें मुख्य पात्र हैं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ओवरऑल बात करें हम पूरी कहानी की तो समझते हैं दोनों कहानियां हमें ये सिखाती हैं, जो उसकी थीम है। नंबर 1, डर और कठिनाइयों का सामना करना ज़रूरी है। आत्मविश्वास और साहस सफलता की कुंजी है। जीवन में कई रहस्य और अनजानी शक्तियाँ भी हो सकती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको कैसा लगा अपने साथियों को शेयर कीजिए और 2 से 3 बार वीडियो को सुनिए, तो निश्चित रूप से आप इसे याद कर पाएंगे और आपके समझ में आ जाएगा। अच्छे अंक बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। तब तक के लिए